गांव में जुतिया पर्व का दिन था। हर औरत अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जुतिया खरीदने बाजार जा रही थी। घर में दो बहुएं थीं। बड़ी बहू कमला लालची और झगड़ालू, और छोटी बहू राधा नई और भोली भाली। कमला का बेटा था गुड्डू और राधा का बेटा पप्पू। राधा जल्दी चल, बाजार में बढ़िया जुतिया न मिल गई तो समझ लेना गुड्डू का भाग्य बिगड़ जाएगा। मेरे बेटे के लिए तो सबसे महंगी जुतिया ही चाहिए। दीदी, पर मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं, जितना होगा उसी में ले लूंगी। हाँ हाँ, तेरे पप्पू को तो नारियल की जुतिया भी चलेगी, पर मेरे गुड्डू को सोने चांदी वाली चाहिए। फिर वो दोनों बाजार चली जाती है। बाजार में जुतिया बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, आइए बहनों माताजी, मंगलमयी जुतिया लीजिए, बच्चों का भाग्य चमकाइए। कमला ने जाकर सबसे चमचमाती जुतिया उठाई और बोली, ए भाई, ये कितने की है? बिटिया, ये 100 रुपए की है। 100 रुपए? अरे ये जुतिया है या राजा का मुकुट? 50 ले ले। बिटिया, ये 100 की ही है, भाग्य बदलने वाली जुतिया है। राधा ने सस्ती जुतिया देखी और चुपचाप उठा ली। तभी कमला बोलती है, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुड्डू से अलग जुतिया लेने की? कल मोहल्ले में सब कहेंगे कि एक घर में भी फर्क है। पर दीदी, मेरे पास तो केवल 10 रुपए ही है। तो क्या तेरे पप्पू की जान की कीमत बस 10 रुपए है? राधा भी आंखें भर आईं। बिटिया कमला, पर्व का मतलब दिखावा नहीं, सच्चा आशीर्वाद है। अगर माँ का दिल साफ है तो 10 रुपए की जुतिया भी बच्चों को 100 साल की उम्र देती है। राधा ने सिर झुका लिया और कमला वहाँ से शर्मिंदा होकर चली गई। शाम को दोनों बहुएं नदी में स्नान पूजा करने जा रही थी। गुड्डू और पप्पू साथ में खेल रहे थे। तभी कमला का बेटा बुड्डू बोलता है, मम्मी कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं जा रही तेरी लंबी उम्र का पूजा करने। मम्मी मैं भी चलूंगा। ठीक है, चलो। अरे दीदी, वहाँ बच्चे को ले जाना ठीक नहीं है, नदी में बहुत पानी होगा। अरे तुम चुप रहो। इतना बोलकर वो तीनों नदी की ओर स्नान पूजा करने चल देते हैं। थोड़ी ही देर में वह नदी पर पहुंच जाते हैं। कमला और राधा स्नान पूजा करने के लिए पानी में चली जाती हैं। इधर गुड्डू भी कुछ लड़कों के साथ घूमने चल देता है। कुछ लड़के नदी में नहा रहे होते हैं तो गुड्डू वही खड़ा होकर देखने लगता है। वाह, नाइस, ही। तभी अचानक से उसका पैर बिछल जाता है और वह नदी में बहाकर कहीं दूर चला जाता है। और इधर स्नान पूजा करने के बाद गुड्डू की माँ उसे खोजने लगती है। खोजते खोजते वो थक जाती है। तभी कुछ लड़के जा रहे थे तो गुड्डू की माँ बोलती है, अरे बेटा सुनो, मेरा बेटा गुड्डू उधर था क्या? अरे हाँ, वहाँ नदी के किनारे खड़ा था और अचानक से उसका पैर बिछल गया और वह नदी में गिरकर पता नहीं कहाँ चला गया। इतना सुनने के बाद गुड्डू की माँ जोर जोर से रोने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि इंसान को पैसा और घमंड उसके विनाश का कारण बन जाता है।